ये हालत मेरे समाज की कि कदम पीछे हटते नहीं, गैर तो गैर अपने भी साथ जुड़ते नहीं। आज हम बना रहे हैं सावित्रीबाई फुले का जन्म, जो 3 जनवरी 1831 में जिनका जन्म हुआ था और हैं, हमेशा रहेंगी। लेकिन हमारे इंडिया में इतनी कहते हैं हरामखोरी है कि जो वाकई जो इतिहास है वो हमें पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ाते। जो मानसिकता मतलब गंदी और पुरानी रख रखी है उन्होंने, वही अपना इतिहास पढ़ाते हैं ताकि हम गुमराह हों और पढ़े ना, शिक्षित ना बने, संगठित ना रहें, संघर्ष ना करें। हमें शिक्षित नहीं किया जाता। ये एक हमें जो हमारी मतलब इतिहास है वो हमें नहीं पढ़ाया जाता, हमें उससे गुमराह किया जाता है। जो वाकई जो शिक्षा की देवी हैं वो उनका नहीं, जो होते हैं ना, वो बैठी हैं, बतख पे बैठी हैं, फूल पे बैठी हैं, वो नहीं है। जो हमारी शिक्षा की देवी हैं वो सिर्फ माता राष्ट्रीयवाद सावित्रीबाई फुले हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान, मान, सम्मान सब कुछ दिया, वही है। कोई सरस्वती या कोई शिवती नहीं है। आपको बता देते हैं, लेकिन हमें गुमराह किया जाता है। हमें हमारा एडमिशन होता है, यहाँ पढ़ते हैं हम, वहीं पे हमारा मतलब उनकी लक्ष्मी की और ये जो सरस्वती की मूर्ति लगाते हैं। लेकिन ऐसा वास्तविकता ऐसी नहीं है, क्योंकि हमें इतिहास से गुमराह किया जाता है। वो नहीं है, हकीकत यही है। जो सावित्रीबाई फुले ने हमारे लिए इतना संघर्ष किया है, आंख में आंसू आ जाते हैं और उस घटना को याद करते हैं। तो एक साड़ी में माता सावित्रीबाई फुले इतना संघर्ष करके पढ़ाने जाती हैं, लेकिन जो गंदी मानसिकता के लोग होते हैं कैसे महिलाओं को अपने बराबर या फिर नीची बिरादरी के को बराबर नहीं देख सकते। लेकिन वो आज भी है, सामने से बात नहीं करते हैं, पीछे से बात करते हैं। लेकिन हम लोगों को समझ में आना चाहिए, उन लोगों से बचना चाहिए और समझदारी से बाबा साहब को पढ़ करके बाबा साहब के विचारधाराओं पर चलनी चाहिए। लेकिन हम बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन हम बाबा साहब की नहीं मानते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इस पे अगर हम विचार करें तो बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब को मानते हैं, सब मानते हैं, शायद मैं भी मानती हूँ, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानता, क्योंकि बाबा साहब ने इतना मतलब देश विदेशों में उनको पढ़ा जाता है। वो एक ऐसे स्टैचू हैं, आज भी इतिहास में दुनिया में सबसे ज्यादा उन्हीं के स्टैचू बने हुए हैं और किसी के नहीं है। उन्होंने भारत का संविधान लिखा है, उन्होंने इतना मान सम्मान दिया है हमें, सिर्फ हम बाबा साहब की वजह से हैं। ए मेरे समाज के लोगों, उठो, जागो, पढ़ो, शिक्षित रहो, संगठित करो और संगठित रहो। मैं यही कहूंगी बहन बेटियों से और अपने समाज से भी कि बीवी में और नौकरी में मस्त मत रहिए, ठीक है। और अपने भाई को, बहन को जो गिरा हुआ है उसको हाथ बढ़ाइए, उसको पीछे खींचने का काम मत करिए, उसको आगे बढ़ाने का काम करिए। इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।